हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नवंबर 2020 में जो कॉस्टिंग न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस का पेपर जो आया आपका सीए फाइनल के अंदर, उसके ऊपर। इस पेपर से हमें क्या सीखने को मिला। देखो, इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और कुछ टाइम बाद यूट्यूब में डाल दूंगा। आज एक खास पर्पज से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेन चीज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस पेपर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, या फिर धीरे धीरे आईसीआई जो अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर पैटर्न हमें दिखा रहा है, उस पैटर्न से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताता हूं आपको कि चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन, यहां से 20-20 नंबर के दो क्वेश्चन आ गए, यानी 40 नंबर का सिर्फ एक ही चैप्टर से। उसके बाद एक चैप्टर आपका डिसीजन मेकिंग, यहां पर दो क्वेश्चन आ गए, एक 10 नंबर का, एक 5 नंबर का, यानी 15 नंबर इसी चैप्टर से। और एक है चैप्टर नंबर 4, यहां पर भी दो क्वेश्चन आ गए, एक 14 नंबर का और एक 10 नंबर का। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, यानी 40 प्लस 15 हो गए 55, 55 प्लस 24 हो गए आपके 79, यानी अप्रोक्सीमेटली 80 नंबर का पेपर आपका इन तीन चैप्टर से उठ के आ गया। अब 125 नंबर का पेपर आया था आपका। देखो, नॉर्मली 120 नंबर का पेपर आता है, लेकिन पिछले वाले अटेम्प्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि 125 नंबर का पेपर आया और इस बार भी 125 नंबर का पेपर आया। क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर आईसीआई ने फिर दोबारा से आपको एक चॉइस क्वेश्चन दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 4A में एक क्वेश्चन था, फिर एक क्वेश्चन था, तो दोनों में कोई एक करना था। तो 125 नंबर के पेपर में 80 नंबर का, लगभग 80 नंबर का तीन चैप्टर से उठ के आ गया। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि आईसीआई ने जो अपना मार्क्स वाइज वेटेज दिया है ना, एग्जाम में पेपर सेट करते वक्त वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। और हमें ये मानते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हर चैप्टर एग्जाम में 100 नंबर का, 120 नंबर का आने की, 120 नंबर तक का आ सकता है, मतलब 120 नंबर तक का आने की उम्मीद रखता है। चैप्टर नंबर 8 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डे बाई डे बनता जा रहा है। लास्ट वाले अटेम्प्ट में ये करीबन 45 नंबर का आया था और इस वाले में 40 नंबर का आ गया। चैप्टर नंबर 8 के अंदर मॉडल्स अच्छे खासे हैं, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रहेगा। तो इससे हमें ये बात सीखने को मिल गई, पहली बात कि भाई हर चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर को पढ़ते वक्त हमें एक खास ध्यान रखना है कि ये मानते हुए पढ़ना है कि भाई पूरे का पूरा 125 नंबर का पेपर इसी चैप्टर से आने वाला है। पहली बात तो हमें यह सीखने को मिली नवंबर 2020 के पेपर से। दूसरी बात हमें यह सीखने को मिली कि किसी भी चैप्टर को आईसीआई अनटच भी रहने दे सकता है। जैसे चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और चैप्टर नंबर 11 बजटरी कंट्रोल, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे एक भी नंबर का एग्जाम में नहीं पूछा गया। इससे ये बात समझने की है कि हर चैप्टर अपने आप में 125 नंबर का आने की कैपेसिटी तो रखता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो चैप्टर आए ही ना, पॉसिबिलिटी है कि वो आए ही ना। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले अगर कोई एक आध छोटा मोटा चैप्टर अगर आपका रह जाता है ना बाई चांस, तो उसकी टेंशन मत लो। कभी कभी ऐसा होगा और हो सकता है कि उस चैप्टर से पूछा ही ना जाए। तो ये बात नंबर 2 सीखने को मिली, हर चैप्टर जिस प्रकार से अपने आप में 100% इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि उस चैप्टर से आए ना। अगर इन दोनों पॉइंट को मैं आपस में जोड़ दूं तो मैं ये कहूंगा कि सिलेक्टिव स्टडी करना फ्रूटफुल नहीं होगा। सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर रिजल्ट आपकी तकदीर पर, लक पर डिपेंड करेगा। अगर वही चैप्टर से क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा है तो मजे आ गए, और अगर उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए जो आपने पढ़े हैं तो लग गई क्लास। तो ये बातें 2 सीखने को मिली अपने को इस नवंबर 2020 के पेपर से। अच्छा जी, एक बात और सीखने को मिली है, तो ध्यान देना जरा। नवंबर 2020 के पेपर से एक बात सीखने को मिली कि जो केस स्टडी वाला पोर्शन है वो लगभग 65 to 70% का कवरेज रखता है, और जो प्रैक्टिकल है वो 30 से 35% का वेटेज रखता है। आईसीआई ने अपने न्यू सिलेबस को लॉन्च करते वक्त यही कहा था कि केस स्टडी वाला पोर्शन 65 to 70% रहेगा और प्रैक्टिकल वाला 30 to 35% रहेगा। अब यहां पर समस्या क्या आ गई है? यहां पर समस्या यह आ गई है कि मार्केट में अभी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी इस न्यू सिलेबस को ओल्ड वाला सिलेबस मानकर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाकर, केस स्टडी कम करवाकर करवाते जा रहे हैं। तो आपको ऐसे टीचर से बचना है।
दूसरा, ऐसे भी टीचर्स हैं जो इसको पूरा थ्योरी मान चुके हैं, जो कहते हैं प्रैक्टिकल तो अब आएगा ही नहीं, या आएगा तो बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा, तो वो इसको थ्योरी मानते हुए करवाते हैं। ये भी गलत है। ये थ्योरी नहीं है। केस स्टडी मतलब प्योर थ्योरी नहीं है। केस स्टडी मतलब है जो मॉडल्स आपने समझा, उस मॉडल्स में जो आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट करके कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर लिखो, इसे बोलते हैं केस स्टडी। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को लिख कर दिया गया है, उसको पढ़ो और जो आपने मॉडल समझे हैं आपके माइंड में है उनमें से खंगालो कौन सा मॉडल काम का है, उस मॉडल में सीखी गई बातों को अप्लाई करके उस प्रॉब्लम की, उस केस की, उस सिचुएशन का सॉल्यूशन लिखो, इसे बोलते हैं केस स्टडी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब आईसीआई अपने एक्चुअल कहे गए पैटर्न पर आ गया है। इस पेपर से उसने बता दिया है कि भैया आगे से केस स्टडी 60 to 65, केस स्टडी 65 to 70% और प्रैक्टिकल 30 to 35%। देखो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि प्रैक्टिकल का लेवल बहुत कम रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल का लेवल अच्छा खासा रहेगा भाई, सीए फाइनल में हो आप। मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई थ्योरी है पढ़ के चले जाओगे तो बात बन जाएगी, नहीं। ये थ्योरी वो थ्योरी नहीं है जो 12वीं में, फाउंडेशन में या इंटर में पढ़ते थे। ये मॉडल्स हैं, इनको समझना ही पड़ेगा। किसी ने क्यों लिखा, इसका फायदा क्या है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल मॉडल्स है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मॉडल्स को समझना जरूरी है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके आंसर को निकालना है। तो ये है नए वाला स्टाइल क्वेश्चन का जो न्यू सिलेबस में आना चाहिए था। तीसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आईसीआई का स्टडी मैट फॉलो करते हो, आरटीपी फॉलो करते हो, एमटीपी फॉलो करते हो, पास्ट क्वेश्चन फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है। इस बार जो पेपर आया उसमें भी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मैट से ही आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि मेरे स्टडी मैट से भी आए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बुक्स के अंदर आईसीआई का स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्लस इंटरनेशनल केस स्टडीज, उन सबको जोड़ के बनाया है। तो भाई अगर आईसीआई की बुक से आया तो ऑटोमेटिक मेरी बुक से भी आई गया। और अगर आईसीआई ने कोई नया क्वेश्चन लिया तो उसका सिमिलर क्वेश्चन या उस जैसा ही कोई क्वेश्चन जो उस बात को समझाता हो आपको बुक में, क्लास में मिलेगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते वक्त आईसीआई का स्टडी मैट फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली आईसीआई ने एक नया स्टडी मैट इशू करा है। अब ये बता रहा हूं मैं खास उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है और आईसीआई स्टडी फॉलो कर रहे हैं आप स्टडी मैट, तो देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ओईई का। यहां पर हम निकालते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसलिए निकालते हैं हम 3 रेशो, अवेलेबिलिटी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो एंड क्वालिटी रेशो। तो आईसीआई ने किया क्या कि 4 क्वेश्चन मैंने स्टडी मैट में ऐड किए और जो अमेंडमेंट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस अमेंडमेंट का इफेक्ट देते हुए बिल्कुल करेक्ट आंसर करें नए वाले स्टडी मैट के अंदर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है नए वाले स्टडी मैट के अंदर। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और बाई चांस आपने आईसीआई का ये क्वेश्चन पेपर उठा लिया, तो ये क्वेश्चन पेपर है आईसीआई का, क्वेश्चन नंबर 5A। स्टडी मैट में ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 के रूप में है, पेज नंबर 3.22 पर। और यही सेम क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर। ध्यान देना जरा, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम। मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। देखो यहां पर कितना आ रहा है आंसर, 76.04%, ओईई 76.04%। और यहां पर आपका आंसर आ रहा है 82.34%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आईसीआई का स्टडी मैट तो फॉलो कर रहे हो आप, नए वाला फॉलो करो, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते वक्त उसका आंसर अपडेटेड है कि नहीं है, इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर रखा है तो ऐसे अपडेट मैं यूट्यूब पर डालता रहता हूं, तो इस बात का खास ध्यान देना होगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक यूट्यूब पर हमें डाला है, यूट्यूब पर मैराथन, उसमें लगभग मेरे ख्याल 2.5 लाख से ऊपर व्यू हो चुके होंगे अब तक। वो मैराथन आप जरूर देखिए। 2 मैराथन है, एक केस स्टडी के ऊपर है और एक मॉडल्स के ऊपर है। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वो रामबाण बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये तो सारी बातें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अमेंडमेंट की। नए स्टडी मैट के अंदर अमेंडमेंट आया है। एक तो जैसा कि मैंने बताया ओईई वाले कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया। चैप्टर नंबर 5 के अंदर कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये सारे चेंजेस कह लीजिए, या ये सारे अमेंडमेंट कह लीजिए, या फिर ये सारे न्यू क्वेश्चंस कह लीजिए जो आईसीआई ने अपने ऐड किए हैं,
स्टडी मैट के अंदर, वो अमेंडमेंट या वो चेंजेस हम ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को दे चुके हैं। तो आपको नवंबर 2020 के पेपर से ये बात सीखनी होगी कि मॉडल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा बट उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो कम नंबर का आएगा। और हाँ, सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीच में हमने दो बुक्स लॉन्च की थी। एक थी कलरफुल थ्योरी बुक और दूसरी थी आपकी केस स्टडी बुक, जिसके अंदर लगभग 150 केस स्टडीज हैं। लगभग 150 केस स्टडीज अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। तो वो बुक्स आप खरीदिए, 599 रुपीज की है, यानी कि 600 रुपए का है वो दोनों की दोनों किताबें। उसको आप खरीदिए, उससे आपको और आइडिया मिलेगा, आपको बातें समझ में आएंगी। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको करनी थी कि नवंबर 2020 के पेपर से हमें कुछ सीखना चाहिए कि इसमें क्या चीज हमें इंडिकेट कर रहा है आईसीआई। तो ये वो पैटर्न है जो आईसीआई हमें इंडिकेट कर रहा है, और अब बिल्कुल नए वाले पैटर्न पे आईसीआई आ चुका है, और हम तो पहले से ही नए वाले पैटर्न के ऊपर आपको क्लासेस प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो आपको, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बाकी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो 2 बुक्स खरीद लेना, आपके बहुत काम आएंगी। यूट्यूब पर मैराथन देख लेना, केस स्टडी वाले लेक्चर देख लेना, आपको बहुत काम आएंगे। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको फायदा देगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।